गौतम अदानी को हुए नुकसान में हिंडनबर्ग ने अरबों रुपए कमा लिए। जी हां, अरबों रुपए। 24 जनवरी को हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट निकाली जिसके बाद गौतम अदानी की मार्केट वैल्यू धड़ाम से नीचे गिर गई। लेकिन उससे हिंडनबर्ग को क्या मिला? हिंडनबर्ग को मिले अरबों रुपए। कैसे? शॉर्ट सेलिंग करके। तो फिर ये शॉर्ट सेलिंग है क्या? और जब हिंडनबर्ग इससे पैसे कमा सकता है तो क्या आम आदमी नहीं कमा सकता? बिल्कुल कमा सकता है। तो क्या है ये शॉर्ट सेलिंग जिससे हिंडनबर्ग पैसे कमा रहा है और आप उससे पैसे कैसे कमा सकते हैं? यही सब आज का आपको असद बताएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शॉर्ट सेलिंग ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट का ही एक तरीका है। इसमें किसी खास कीमत पर स्टॉक या सिक्योरिटीज खरीदी जाती हैं और फिर कीमत ज्यादा होने पर उसे बेच देते हैं, जिसमें फायदा होता है। आसान शब्दों में कहें तो शॉर्ट सेलिंग एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। इसमें किसी शेयर की कीमत गिरने पर पैसा कमाया जाता है। अगर किसी इन्वेस्टर को पता हो कि किस कंपनी के शेयर में आने वाले वक्त में गिरावट आ सकती है तो वो उस कंपनी के शेयरों को खरीद कर गिरावट आने पर बेच सकता है। इसे शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। कुल मिलाकर एक तरीके से स्टॉक के गिरावट के बारे में पहले से अनुमान लगाना और उसके खिलाफ दाव लगाना ही शॉर्ट सेलिंग है। इसे ऐसे समझिए, अगर एक शॉर्ट सेलर 500 रुपए के स्टॉक को 300 रुपए तक के स्तर तक गिरने की उम्मीद करता है तो वो मार्जिन अकाउंट का इस्तेमाल करके ब्रोकर से स्टॉक उधार लेता है और सेटलमेंट पीरियड से पहले उसी स्टॉक को वापस खरीद सकता है। शॉर्ट सेलर 500 रुपए के शेयर को 300 रुपए तक गिरने पर वापस खरीदने की उम्मीद के साथ बेच देगा। अगर स्टॉक असल में गिरता है तो स्टॉक सेलर शेयर वापस खरीदता है और अपनी पोजीशन को क्लोज कर देता है। अगर शेयर 100 रुपए में बेचा गया है और उसे 85 रुपए पर वापस खरीद लिया गया तो हर शेयर पर 15 रुपए का मुनाफा हुआ। अगर शेयर 100 रुपए में बेचा गया है और उसे 85 रुपए पर वापस खरीद लिया गया तो हर शेयर पर 15 रुपए का मुनाफा हुआ है। बाजार में शॉर्ट सेलिंग के 3 तरीके हो सकते हैं। पहला है कैश, दूसरा है ऑप्शन, तीसरा है फ्यूचर्स। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कैश में सिर्फ इंट्राडे शॉर्ट सेलिंग हो सकती है, जबकि ऑप्शंस और फ्यूचर के लिए शॉर्ट्स को कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। बता दें, शॉर्ट सेलिंग पर नियामक कड़ी निगरानी रखता है और कोई भी गड़बड़ी मिलने पर वो तुरंत कार्रवाई करता है। आसान भाषा में कहें तो शॉर्ट सेलिंग वो होती है जिसमें ट्रेडर अपने पास ना होते हुए भी शेयर को बेच देता है। ये बाजार में मार्जिन पर बेचे जाते हैं और बाद में कीमत नीचे गिरने पर खरीद लिए जाते हैं। हिंडनबर्ग ने अडानी के शेयरों की शॉर्ट पोजीशन लेने के बाद ही रिपोर्ट निकाली थी। रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में तेजी से गिरावट आई और यहीं पर हिंडनबर्ग ने अरबों रुपए कमा दिए। हिंडनबर्ग अडानी से पहले भी कई बड़ी कंपनियों के खिलाफ ऐसी रिपोर्ट जारी कर चुका है। हिंडनबर्ग ने निकोला, जीनियस ब्रांड्स, एसी रॉक्स, एचएफ फूड, ब्लूम एनर्जी, ट्विटरिंग जैसी कंपनियों के खिलाफ रिपोर्ट निकाली है। इस रिपोर्ट के कारण जब शेयर के भाव गिरते हैं तो हिंडनबर्ग प्रॉफिट कमा लेता है। हिंडनबर्ग करता यही है, वो पहले कंपनियों के नाम तय करता है, उसके बाद उन कंपनियों के शेयर्स को खरीदता है, उसके बाद फिर एक रिपोर्ट निकालता है। रिपोर्ट के बाद शेयर्स गिरते हैं, फिर नंबर आता है शॉर्ट सेलिंग का। अब ये तरीका कितना सही और कितना गलत है ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।